तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी न करे ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदू पंच के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं। अर्थात इस दिन भगवान विष्णु का शासन काल समाप्त होता है। इसी कारण इस व्रत का महत्व अधिक है। व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को व्रत के दौरान केवल फलाहार करना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी माता की पूजा बड़े ही महत्व है। इस दिन माँ तुलसी और शीलग्राम का विवाह किया जाता है। सुहागिन महिलाओं को यह व्रत धारण करके तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। इसके उन्हें दुगना फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन तुलसी माता ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था। श्राप के कारण भगवान विष्णु ने शीलग्राम का स्वरूप धारण किया था। इसी कारण इस दिन माँ तुलसी का भगवान विष्णु के पालन स्वरूप शीलग्राम के साथ विवाह किया था। परंतु शास्त्रों में तुलसी माता से विवाह कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताया है जो तुलसी विवाह के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो तुलसी पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। आइए जान लेते हैं तुलसी पूजा कैसे करें और उसके दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी जी का विवाह करते समय माँ तुलसी को सुहागिन का सम्मान और लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे के गमले में शीलग्राम रखें और उस पर तिल तिल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी पूजा और शीलग्राम के अनुसार को दूध में भिगोकर हल्दी का तिलक अवश्य करें। इसके पश्चात तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न करें और आरती करके उसके 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। ऐसे करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति धन की प्राप्ति होती है और इस सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। पूजा के पश्चात मिठाई और प्रसाद का भोग लगाना और इस प्रसाद को मुख्य आहार के साथ अध्ययन करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात भगवान विष्णु ने जगाने का आवाहन करें। इसी प्रकार आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात है कि तुलसी विवाह के दिन घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो। तुलसी के पौधे के पास स्वच्छ रखें और रंगोली बनाकर उसे अच्छी से सजाएं। अगर कोई महिलाएं मानसिक धर्म से हैं तो तुलसी की पूजा न करें। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि मानसिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसे में ही माँ तुलसी की पूजा करने से उनका विपरीत फल प्राप्त होता है। नंबर 2, पुरुष को तुलसी पूजा के दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और मांस मंदिर के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 3, इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 4, तुलसी विवाह के दिन एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगाकर उसके सफाई कर ले, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करने से गलतियां से हमें से छीनती है और सूक्ष्म जीवन मार सकते हैं और इसका पाप लगता है। नंबर 5, नशे की हालत में तुलसी के पौधे को पास भी भूल कर भी न जाएं। इससे मृत्युंजय से नाराज हो जाते हैं और एक अत्यंत पवित्र पौधे हैं। ऐसे तामसिक अथवा में तुलसी के पास जाना पाप है। नंबर 6, तुलसी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि इस दिन पति पत्नी शारीरिक संबंधित स्थापित न करें। नंबर 7, इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और फिर पूजा में इनका उपयोग करें। तुलसी के पत्ते तुलसी के पौधे से
क्षमा मांगते हुए भी तोड़ना चाहिए। नंबर 8, तुलसी पूजा के दौरान मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार बिल्कुल भी न लाने दे। इससे मन को साफ और स्वच्छ रखे ही तुलसी के पूजा करें। और जो लोग मन में दूसरों को श्राप देते हैं अथवा दूसरों का अहित हो जाते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं जो उनके पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसती है। नंबर 9, तुलसी के पौधे को रविवार, वीरवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। नंबर 10, रात्रि के तुलसी के पौधे को सर्फ न करें अथवा इसके पत्ते न तोड़े। ऐसे करने से अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रावास में रहता है, ऐसे में पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।